हेलो एवरीवन, डू स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम वे शब्द जो सीधे संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, घृत, जमाता। तद्भव वे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से है, लेकिन उनके रूप बदलकर जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का तद्भव होता है आग, घृत का हो जाता है घी और जमाता का हो जाता है जवाई। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं इनके। तत्सम शब्द है अंधकार, इसका तद्भव होगा अंधेरा। अद्य का होगा आज, अग्नि का आग, आश्रय का आसरा, उज्ज्वल का उजला, कमल का कमल, कुम्हार का कुम्हार, कोष्ठ का कोठा, ग्राहक का गाहक, चक्र का चाक, छत्र का छाता, जीवा का जीव, दधी का दही, दुर्बल का दुबला, धूम्र का धुआं, निद्रा का नींद, पर्यंक का पलंग, बाहु का बाहाँ, भिक्षा का भीख, मयूर का मोर, मुख का मुँह, लक्ष्य का लाख, रात्रि का रात, वृद्ध का बूढ़ा, शिर का सिर, शर्करा का शक्कर, सप्त का सात, सूत्र का सूत, हस्ती का हाथी, क्षीर का खीर। अग्र का तद्भव होगा आगे, अश्रु का आंसू, अक्षी का आँख, आश्चर्य का अचरज, उष्ट का ऊँट, कार्य का काज, कूप का कुआं, गृह का घर, ग्राम का गांव, चंद्रिका का चांदनी, छिद्र का छेद, जीर्ण का जीणा, दंड का डंडा, दंत का दांत, नव का नो, नृत्य का नाच, पक्षी का पंछी, भ्रमर का भौरा, महिषी का भैंस। मस्तक का तद्भव होगा माथा, मुष्टि का मुट्ठी, लज्जा का लाज, वाष्प का भाप, वार्ता का बात, शैया का सेज, सत्य का सच, सौभाग्य का सुहाग, सूर्य का सूरज, हृदय का हिय, क्षण का छिन्न। आगे है तत्सम शब्द है अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी, अर्ध का आधा, आम्र का आम, उत्थान का उठाना, उच्च का ऊंचा, कुपुत्र का कपूत, कोकिल का कोयल, ग्रंथि का गांठ, घृत का घी, चंद्र का चांद, ज्येष्ठ का तद्भव है जेठ, दश का दस, दुग्ध का दूध, दीपक का दिया, नग्न का नंगा, पंच का पाँच, पक्को का पक्का, भ्रातृ का भाई, मित्र का मीत, मृत्यु का मौत और मक्षिका का मक्खी। लोहकार का तद्भव है लुहार, वधू का बहू, विकार का बिगाड़, शाक का साग, श्रृंग का सींग, स्वर का सुर, स्वपन का सपना, क्षेत्र का खेत, यौवन का यौवन। इसी में कुछ ट्रिक की तरह आप शब्द देख सकते हैं, जैसे कि जो तत्सम में छह क्षत्रिय वाला छह होता है वो ख बन जाता है तद्भव में, और जो व होता है वो ब बन जाता है। जो री से ऋषि वाला री होता है और रा की जो मात्राएं होती हैं वो तद्भव में तद्भव में नहीं यूज़ होती हैं। और जो चंद्र बिंदु होती है वो हमारी तद्भव में यूज़ होती है, तत्सम में चंद्र बिंदु नहीं यूज़ होती है। त्रिशूल जो होता है वो तत्सम में यूज़ होता है, तद्भव वाले शब्दों में त्रिशूल नहीं यूज़ होता, वहाँ पे तय यूज़ होता है खाली। और जो अणा होता है वो हमारा तत्सम में यूज़ होता है, वो तद्भव में जाके न बन जाता है। इसको आप कुछ ट्रिक की तरह भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इतनी, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।